यश, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाउ आर यू? फेब्रुआरी मंथ, क्या कहते हैं इसको? मंथ ऑफ द रोमांस। उसमें भी 7 फेब टू 14 फेब वैलेंटाइन वीक, प्रेम का महीना, खुशियों का महीना। इस बीच में मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? या दोस्तों, आपका अपना बिजनेस कोच जिग्नेश दवे आपके साथ ये वैलेंटाइन वीक डे सेलिब्रेशन करने हाजिर है। एक अलग ढंग से, एक अलग तरीके से। ये जो वैलेंटाइन वीक के अलग अलग डे होते हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट होता है। हर दिन का, हर सिंबल का एक व्यवसाय से क्या इंपॉर्टेंट है, व्यवसाय से क्या महत्व है, उसकी बात करेंगे। वैलेंटाइन वीक का पहला दिन यानी कि रोज डे, गुलाब दिन। एक गुलाब दिन का, एक गुलाब का व्यवसायिक व्यक्ति में, व्यवसाय के विकास में उसका क्या महत्व है, उसकी हम बात करेंगे। और नॉट ओनली रोज डे, आने वाले 7 दिन तक हम अलग अलग शब्दों पे बात करेंगे और पूरा वैलेंटाइन वीक का एक व्यवसायिक दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट होता है उसका सेलिब्रेट करेंगे। रेडी? यस। रोज, गुलाब क्या है? ये फूलों का महत्व। हजारों फूल होते हैं, लाखों फूल मैंने देखे हैं, लेकिन गुलाब उसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? एक व्यवसाय मित्र के लिए बोलता हूं मैं, गुलाब इज ए मल्टीटास्किंग फ्लावर। ऐसा कोई सुखद दुखद प्रसंग नहीं है, सुखद दुखद दिन नहीं है कि जहां गुलाब की हाजिरी न हो। तो हमें एक व्यवसायिक मित्र के लिए हमें मल्टीटास्किंग गुलाब की तरह बनना है। देखो, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को 7 फेब को जो पहला गुलाब देता है, उसका इंपॉर्टेंट वो प्रेमिका को मालूम होता है। बाद में उसको लाखों गुलाब क्यों ना मिले, लेकिन जो फर्स्ट रोज मिलता है उसका इंपॉर्टेंट बहुत होता है। हमें भी यही सीखना है कि जब हमारी पहली मुलाकात होती है, पहली 1-to-1 मीटिंग होती है, तो हम कितना उसके ऊपर इंप्रेशन छोड़ते हैं, कितना उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वही गुलाब आगे जाके जब शादी होती है तो औरत के गजरा में एक गजरा बन के रहता है, यानी कि गुलाब का बंच बन जाता है। यानी कि हमें अपनी सर्विस को आगे बढ़ाना है, मल्टी सर्विस देना है। वही गुलाब किसी के अच्छे सेलिब्रेशन के प्रसंगों पे उसको बुके के रूप में देते हैं। यानी कि 1-to-1 मीटिंग से शुरू हुआ, उसको डेवलपमेंट का, विकास का बुके उसके तक हमें पहुंचाना है। यस, यही मुश्किल के समय में आदमी की जब देहांत होती है तो श्रद्धांजलि के रूप में भी हम एक बुके, एक छोटा सा उसको फ्लावर लगाते हैं। यानी कि मुश्किल समय में भी हमें अपने ग्राहकों के साथ नहीं छोड़ना है। यानी कि एक 1-to-1 मीटिंग से लेके उसके मुश्किल समय तक हमें अपने ग्राहकों का साथ देना है। ये व्यवसायिक मित्रों को गुलाब से सीखना है। हमने सीखा है कि गुलाब कांटों के बीच में उगता है, उसके आजू बाजू कांटे होते हैं और बीच में गुलाब होता है। मैं उसको 2 नजरिए से देखता हूं। पहला नजरिया ये एक व्यवसायिक मित्रों के लिए कि कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितने भी बड़े कांटे हो आपके जीवन में, आपको हमेशा खुश रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है, अपनी सुगंध फैलाते रहना है और किसी से साथ रिश्ते को नहीं बिगाड़ना है। आसपास में कितने भी कांटे हो उसको संभालते हुए आपको रहना है। और इसको मैं एक दूसरे नजरिए से देखूं तो आपके आसपास जो कांटे होते हैं, कांटे मतलब प्रोटेक्शन है कि आपको आसपास, आपके आसपास
ऐसे कांटे भी होने चाहिए कि वो आपकी मुश्किलों को आपके पास आने के बिना वहीं पे उसको रोक ले। आपके पास अच्छा बिजनेस कोच होना चाहिए, अच्छा ब्रांडिंग वाला होना चाहिए, अच्छा टेलीकॉलर होना चाहिए, अच्छा स्ट्रेटेजी पार्टनर होना चाहिए। यानी कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होने चाहिए, ताकि आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा स्माइली रहो, आप लोगों को अच्छी सर्विस दे पाओ। ये आपको मालूम है गुलाब की लाइफ कितनी? 5 to 7 आवर्स। कितनी? 5 से 7 घंटों के दौरान वो अपना काम कर लेता है। तो हमें व्यवसायिक मित्रों को हमें संदेश मिलता है गुलाब से कि हमें आज करूं कल करूं वो नहीं, हमें जितना मौका मिला है, जितनी अपॉर्चुनिटी मिली है, कल का पता नहीं है, उसको आज ही यूज करना है। व्यवसाय विकास के लिए, नए डेवलपमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए, नए स्टार्टअप के लिए। कल का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए आज ही छोटे समय में जो हो सके वो हमें करना है। अपने आप के लिए, अपने ग्राहकों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए, अपनों की खुशियों के लिए हम जो करना चाहिए वो हमें करना है। वो हमें गुलाब से सीखना है। यस, उसके सिवा चारों तरफ जहां भी हो आपको अपनी खुशियां बिखेरनी है, चारों तरफ की रौनक बढ़ानी है, स्मेल फैलानी है। यानी गुलाब सुंदरता भी बढ़ाता है, आसपास के वातावरण को खुशबूदार भी करता है, और एकदम बोले तो आसपास के माहौल को सुगंधित भी कर देता है। तो एज ए व्यवसायिक मित्र हमें ये सीखना है कि हमारी ओर से किसी को भी थोड़ी बहुत भी मुश्किल ही न होनी चाहिए। हम जहां भी हो हम खुशियां बांटना है, फिर वो स्माइल के स्वरूप में हो, सुगंध के स्वरूप में हो, डेकोरेट के स्वरूप में हो। गुलाब की तरह हमें महकना है, खुशियां देना है अपने ग्राहकों को, अपने आप को, अपने स्टाफ को, सबके लिए। बस तो गुलाब जिस तरह से है खुशियों का भंडार है, बस उसी तरह हमें खुशियों का भंडार है। ये आज का रोज डे आपके जीवन में रोज आए, रोज और रोज आपके जीवन में खुशियां लाए, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूं। और आप अपने व्यावसायिक मित्रों को, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपके लिए मैं रोज बनूं, आप अपने क्लाइंट के लिए रोज बनिए, उनके जीवन में खुशियां लाइए, उसके जीवन में स्माइल लाइए, उसके जीवन में स्मेल लाइए। फिर आपको ग्राहक ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, ग्राहक आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे। यानी कि हर वस्तु, हर शब्द हमें व्यवसाय के लिए महत्व के है, उसके इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए, अपने कलीग के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने ग्राहकों के लिए, अपने वेंडरों के लिए आप गुलाब बनिए, रोज बनिए। मैं आपके लिए गुलाब बनने के लिए तैयार हूँ, आप दूसरों के लिए गुलाब बनिए। बस ये चेंज चलती रहनी चाहिए और लोगों को खुशियाँ मिलनी चाहिए। ये प्रेम वीक शुरू हो रहा है, हम जिसको बोलते प्रेम वीक, उसका सेलिब्रेशन कीजिए अपने रिश्तों में, व्यवसाय में, और आगे बढ़िए। कल एक नए शब्द के साथ, नए डे के साथ नई शुरुआत करेंगे। तब तक एंजॉय रोज डे, एंजॉय वैलेंटाइन वीक, एंजॉय मंथ ऑफ फरवरी, मंथ ऑफ लव, मंथ ऑफ रोमांस। और दुखों को भूल जाइए, प्रेम की मज़ा लीजिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। उसके सिवा हमें चाहिए क्या?
धन्यवाद। थैंक यू।